ग्लोबल एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज आपको त्रिकोणमिति से जो डर लगता है, आज उस डर को खत्म करेंगे हम। आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा। देखिए कि ये सब सवाल जो सबको डरता है, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति, आज आप त्रिकोणमिति को चुटकियों में हल करेंगे। कैसे? तो देखिए, ट्रिक के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से। तो आज चलेंगे 8.1 अर्थात प्रथम चैप्टर ट्रिगो से। देखिए एक्सरसाइज 8.1। आपको पहले हम सूत्र का पूरा विस्तार से समझाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे एक नंबर हिसाब से। तो पहले हम सूत्र समझते हैं कि कैसे क्या सूत्र होता है। इसमें देखिए ट्रिक छुपल है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट, ये 6 है ट्रिक। अब देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसका एक ट्रिक है। कैसे याद करें? तुम सबको भी डर लगता है ना, अब वहां से डर नाम का चीज तुम्हारा ट्रिगो से खत्म हो जाएगा। जैसे देखो, इसको पड़ेगा एल, इसको ए, इसको एल, इसको के, इसको के, इसको ए। बोलेगा सर ये क्या है? रेनू यही तो ट्रिक है। नीचा में देखो ट्रिक लिखा है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो ध्यान से देखो, यह है आपका लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। इसका देखो लाला का पहला शब्द, तुम जानते हो कि हम बताएं तुमको बहुत सारे साइंस में कि किसी भी शब्द का पहला अक्षर संकेत होता है। जैसे लाला, लाला का इंग्लिश में तुम बोलेगा एल, एल देखो यहाँ है। फिर देखो आम, आम का देखो ए है। फिर देखो लाया, एल है। फिर देखो कच्चा, क का के। फिर देखो क का के। फिर देखो ओ का ए। तेरे नो, इस सूत्र तुम अगर माथा में बैठा लेगा तो ट्रिगोनोमेट्री चुटकियों में हल होगा। जैसे तुम याद, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, तुम इस सूत्र को ध्यान से। तो लाला लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। अब कहेंगे सर ये तो याद हो गया। अब देखो तुमको हम बैठाने सिखाते हैं। जैसे कोई पूछ देगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब कैसे याद करें? कॉस थीटा बराबर कैसे, ये तुम भी अपने से निकाल सकता है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला नो, लंब बटे कर्ण। ये एल देखो यहाँ एल, फिर बटे के, इसी को एल को हम लंब बोलते हैं, के को बोलते हैं कर्ण नो। फिर उसी तरह देखो अब कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या है नो ए, फिर क्या है नो के, इसी को ए को क्या बोलेंगे आधार, के को क्या बोलेंगे नो कर्ण। फिर आते नो टेन थीटा, टेन थीटा देखो हम लिखे यहाँ पे टेन थीटा एल बटे ए सर, एल बटे ए जो है नो, एल को हम क्या बोलेंगे लंब, ए को क्या बोलेंगे नो आधार। तो अब देखो साइन कॉस टेन, ये हो गया। साइन का क्या बताए नो एल बटे कर्ण, कॉस का क्या बताए नो आधार बटे कर्ण, टेन का क्या बताए लंब बटे धार। ये देखो ऊपर से था तो तुमने सीधा सीधा किया। अब नीचा की बारी आया तो नीचा वाले को क्या करो उल्टा। अब उल्टाएंगे कैसे सर? तो देखो ये है कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा देखो हम लिख दिए। तो कोसेक थीटा देखो उल्टा, पहले के लिखेंगे तब एल लिखना। तो पहले के तब जाके क्या है एल। के को क्या बोले हैं नो कर्ण, एल को क्या बोले हैं नो लंब। उसी प्रकार आते नो सेक पर, सेक देखो सेक का क्या है नो के बटे ए, अर्थात सर कर्ण बटे आधार। क्या बोलेगा नो कर्ण बटे आधार। उसके बाद देखो नो क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा के नो ए बटे एल। रे ए का मतलब क्या बताएं आधार, एल का मतलब क्या बताएं लंब। तो देखो यहाँ तक तुमने सूत्र बना लिया। इस सूत्र हमेशा याद रखना जो कि तुम्हारा बेस मजबूत करेगा। और यह सूत्र जब याद रहेगा तो तुम मैथ को है ना बहुत आसान से ट्रिगो को समझ लेगा। अब देखो इससे और फार्मूला बनता है। जैसे पूछेंगे कोसेक थीटा बराबर खाली, कि कोसेक थीटा का नो होता है 1 बटे साइन थीटा के बराबर। कोसेक थीटा किसके बराबर नो 1 बटे साइन थीटा के बराबर। फिर देखो सेक थीटा है, सेक थीटा किसके बराबर 1 बटे कॉस थीटा के बराबर होता है नो। आते हैं टेन थीटा पे नो, टेन थीटा बराबर किसके बराबर साइन बटे कॉस। जहां भी तुम्हें साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिलेगा उसके बदले तुम क्या लिख सकता है टेन थीटा। फिर देखो अब है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है नो
कॉस बटे साइन थीटा, कॉस बटे साइन थीटा। तो बता ये समझ में आया कि ना आया? तो तुम इस सूत्र याद रखना, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। अब तुम इसको माथा में बैठा लो। फिर हम चलते हैं 8.1 का पहला हिसाब। तुम सब क्वेश्चन देखो 8.1, जो कि तुमको हम ट्रिक के माध्यम से सारा सूत्र समझा दिए। अब जो है 8.1 का पहला सवाल देखो क्या लिखा है, उसे ध्यान से तुम्हें समझना है। पहला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान में तुम देखो साइन A कॉस A का मान निकालना है, साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो तुम्हें ध्यान से देखना है नो कि साइन यहाँ C है और यहाँ कॉस C है, इसका मान तुम्हें निकालना है। तो अब देखो मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है। समकोण की बात आया तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे करके। इसका नाम देंगे A, इसका नाम देंगे B, इसका नाम देंगे C। यहाँ 90 डिग्री तुम जान रहे कि यह बोला है B समकोण होना चाहिए, तो B देखो 90 डिग्री है तो समकोण है। इसको लिखेगा कर्ण, इसको लिखेगा आधार, इसको लिखेगा लंब। इस प्रकार तुम ध्यान से सजा देगा। अब देखो क्या दिया है, AB 24 सेंटीमीटर, तो AB तुम्हारा यही है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो BC 7 सेंटीमीटर दिया है, तो BC ढूंढो कहाँ है, तो BC नो 7 सेंटीमीटर दे दिए। लेकिन सब कुछ दिया है, हमें कर्ण नहीं है, तो तुमको कर्ण निकालने हम बताए हैं। तो कर्ण तुम कैसे निकालेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब तुम देख यहाँ AB है, तो तुम AB का पहले मान लिख लेना, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। BC कितना है 7 सेंटीमीटर। इसी को हम आधार बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लंब। AC देखो कर्ण है, AC बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे नो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। तो सूत्र क्या बताया तुमको नो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह फार्मूला। तो कर्ण देखो आपका AC का मानना है, तो यहाँ क्या लिखेगा, AC का होल स्क्वायर बराबर ये लंब देखो क्या है तुम्हारा, लंब BC सर A और B ये आपका लंब है। लंब कितना दिया है 24, यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस आधार नो BC कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखो AC का होल स्क्वायर है, इसको कुछ नहीं करेंगे, बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस 24 सेंटीमीटर को तुम 2 बार गुना करो, 24 गुना 24 करते हैं। है देखो तुमको करके दिखाते हैं, 24 गुना 24। तो देख ध्यान से, 4 गुना 4 करेगा 16 6, बाकी 1, 2 को 4 बार पड़ेगा 8, 8 में 1 जोड़ेगा 9, फिर 4 को 2 दा पड़ेगा 8, 2 के 2 दा पड़ेगा 4। अब इसको जोड़ते हैं, 6 के सामने 6, 9 और 8 जोड़ेंगे 17 का क्या होगा 7, बाकी 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो कितना हुआ 576। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 576 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इसमें स्क्वायर पड़ जाएगा, प्लस 7 पे स्क्वायर है 7 7 49, सेंटीमीटर पे पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो AC का होल स्क्वायर बराबर 576 जोड़ 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा 625। तुमको देखो हम जोड़ के भी बता देते हैं,
576 है नो, 576। यहाँ कितना है 49, तो 49 जोड़ते हैं। 9 6 15 5 बाकी 1, 7 4 11, 11 में 1 जोड़ेगा, 12 के 2 बाकी 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 625। तो जोड़ने पे कितना हुआ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो AC स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो उधर क्या बनेगा नो, वर्गमूल। तो 625 सेंटीमीटर का रूट दे देना, सेंटीमीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो AC बराबर हो गया 625 का वर्गमूल होता है 25, सेंटीमीटर 2 है तो 1 सेंटीमीटर। ये हमें AC का मान निकल गया। AC देखो AC कर्ण है, AC का मान कितना 25 सेंटीमीटर। AC का मान कितना निकला 25 सेंटीमीटर। अब जिसका जिसका भी मान हमें पूछेगा हम आराम से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। पहला है साइन A, तो लिखेंगे 1 नंबर का, देखो ध्यान से साइन A, साइन A, साइन A लिख दिए। तो साइन A का सूत्र आपको क्या बताया गया है ट्रिक में, तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम है। देखो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। साइन है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है नो, साइन थीटा का सूत्र होता है नो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ साइन A की बात किया, हम तुमको फिर से चित्र, अगर देखो तुमको यह नोट में लिखाया गया है कि कोण के सामने वाला हमेशा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण। तो यहाँ देखो साइन A है, ई कोण हुआ, ई कोण के सामने वाले तुम्हारा लंब। हम एक नया चित्र फिर से बनाते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B, एनक सजा देना। मान कितना है 24 सर जी। फिर देखो इधर 25 सर जी, इधर कितना है 7 सेंटीमीटर, 90 डिग्री है। कर्ण तुम्हारा कभी नहीं बदलेगा, कर्ण कभी बदलेगा नहीं। अब देखो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब तो रेनु A है ना, ये कोण है, ये कोण, यही कोण, कोण के सामने वाले को हम बोलते हैं नो लंब बोल देंगे। कोण के सामने वाले को क्या बोलेंगे नो, लंब। उसके बाद कर्ण, अब देखो कर्ण तुम्हारा है क्या, कोण के सामने वाला लंब हो गया, इसको क्या बोला जाएगा, आधार। क्या बोला जाएगा नो, आधार। अब देखो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है नो 7 बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है 25। यही आपका पहला क्या निकल गया आंसर। अब आते हैं देखो cos A पे, तो देखो cos A, cos A, अब देखो cos A बराबर देना, cos A का सूत्र क्या बताए नो, आधार बटे कर्ण। क्या बता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार ये हुआ, आधार बटे कर्ण, आधार नीचा में क्या है नो, कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो इसमें cos A, A के सामने वाला लंब, A के सामने वाला लंब तुम्हारा ये क्या है, आधार, ये क्या है कर्ण। इसी चित्र से हम इसका भी देखो आंसर निकालेंगे। आधार, आधार कितना है नो 24, कर्ण कितना है नो 25, हो गया आंसर। देखो साइन A और cos A का हमने क्या कर दिया, मान निकाल दिया। अब जो है तुम्हारा नो, देखो फिर से एक बार हम चेक करते हैं cos A, तो cos A के सामने वाला तुम्हारा क्या है, लंब, लंब का मान कितना है नो 7। तो ये देखो ये क्या है तुम्हारा गलत। हम फिर से देखो तुमको हम काम करते नो, यहाँ देखो cos A का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार बटे किए नो कर्ण। आधार ढूंढो कहाँ है, जब देखो cos A के सामने वाला ये लंब होता है, ये क्या बन गया तुम्हारा आधार, ये क्या बन गया तुम्हारा कर्ण। तो आधार का मान कितना है 24, कर्ण का मान कितना है 25। यह तुम्हारा क्या हो गया आंसर, यह तुम्हारा क्या हो गया नो आंसर। इसलिए अब तुम देखो एक बार थोड़ा सा ध्यान भटका, आंसर भी तुम भटक जाएगा जैसे अभी हुआ। इसीलिए अपना मस्तिष्क और अपना दिमाग को तुम क्या करना, संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बना के रखना। अब 1 नंबर तुम्हारा पार्ट क्या हो गया खत्म। अब आते हैं पार्ट 2 पे नो। अब पार्ट 2 पे देखो क्या चलते हैं नो, यहाँ से दिखाई दे रहा है तुम सबको, हाँ। अब देखो यहाँ फिर क्या है नो साइन C, अब की बार फिर चित्र बदलेगा, साइन C,
साइन सी बराबर फार्मूला क्या बताना, साइन सी है ना, तो साइन सी का क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, वही है सर जी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब बटे कर्ण है, तो अब साइन सी की आपकी बार कर रहे हैं, तो हम चित्र फिर से बना रहे हैं, थोड़ा यहाँ गौर से देखना, यह ए, यह बी, यह सी, यह आपका 90 डिग्री है, यह आपका कर्ण है, मान पहले जो है वो बैठा 25, इस तरह क्या है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर देखो बादों में तुम जोड़ देना 24 सेंटीमीटर है। अब देखो साइन सी की बात करें, सी कौन हुआ, तो कौन कहाँ है यहाँ, इसके सामने वाला आपकी बार क्या बनेगा नु लंब, उसके बाद यह क्या बन जाएगा नु आधार। हम अपना मान से नहीं, यहाँ कौन है ना इस सी के सामने वाला लंब, और सी के सामने वाला लंब होता है नो, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जब देखो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या बन गया आधार। अब देखो लंब कितना है ढूंढो, कहाँ है 24 है, 24, कर्ण कहाँ है 25, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। अब आते हैं फिर देखो cos c है नो, तो cos c बराबर, cos का सूत्र क्या बताए तुम देख यहाँ से, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिखना आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ले लिए। फिर देखो सीए की बात कर रहा, इसका मतलब सी के सामने वाला लंब ही रहेगा नो, ये कर्ण ही रहेगा, यह आधार ही आपका रहेगा। अब देखो कौन सी, इसमें भी कौन सी साइन सी में, तो चित्र तुम्हारा एक रह गया, क्यों सर जी, क्योंकि कौन सी इसमें भी है, कौन सी इसमें है, तो सी के सामने वाला आपका लंब, ये क्या हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अब देखो cos c का सूत्र क्या होता है नो, आधार बटे कर्ण, आधार तुम्हारा कितना है नो 7 सेंटीमीटर, कर्ण तुम्हारा कितना है नो 25 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर। आप देखिए 8.1 का पहला हिसाब कितना आसान से तुमको बताएं, एक एक बार जो है तुम 2 बार 3 बार इसको क्या करना, देखना समझना। अरे ये तो तुम देखो, ये खाली सूत्र तुमको याद रखना है, फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अर्थात अगले क्लास में 8.1 का 2 नंबर चलेंगे नो। इस तुम्हें अच्छा लगा तो तुम क्या करना, लाइक करना, कमेंट करना, और क्या करना सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।